एगो सुप्रसिद्ध कांची नामक नगर छला। ओहि नगर में सब वर्णक जाति लोक वास करैत छल। ओहि नगरक शोभा कहल नहि जाइत छल। ओ नगर लागैत छल जेना कुबेरक अलकापुरी हुए आ इंद्रक अमरावती हुए और अग्नि देवताक तेजोवती नगर सन रत्न भरल छल। ओहि नगर में महापराक्रमी राजा रत्नसेन रहैत छलाह। ओहि नगर में देवस्वामी नामक ब्राह्मण छलाह। हुनकर पत्नी के नाम धनवती छल। ओ नाम के अनुरूप लक्ष्मी स्वरूप छलीह। ओहि पत्नी से अत्यंत गुणवान 7टा पुत्र आ 1टा गुणवती नामक कन्या भेलनि। हुनक 7 पुत्र के विवाह भ गेलनि आ ओ लोकनि सब सुख से रहय लगला। गुणवती सेहो अपन गुणक अनुसार पति चाहैत छल। एक दिन एक गोट ब्राह्मण भिक्षाट करैत हुनका ओहिठाम पहुँच गेला। ओ हुनका लोकनि के खूब आशीर्वाद देलखिन। हुनकर मधुर वाणी सुनि कऽ ब्राह्मणक 7 पुतोहु अलग अलग भिक्षा लऽ कऽ गेलखिन आ ब्राह्मण के देलखिन। 7 पुत्र वधू के सदा सौभाग्यवती रहू आशीर्वाद देलखिन। तखन धनवती अपन पुत्री गुणवती के सेहो भिक्षा देबाक लेल पठेलखिन। ओ जखन भिक्षा देलनि तखन हुनका ब्राह्मण आशीर्वाद देलखिन, धर्मावती हो। जखन ओ आशीर्वाद लऽ वापस अपन माय लग एली तऽ माय के आबि कऽ कहलखिन जे ओ ब्राह्मण हमरा धर्मवती होबाक लेल आशीर्वाद देने अछि। तखन माय गुणवती के लऽ ओ ब्राह्मण लग पहुँचली। पुनः गुणवती के प्रणाम करऽ लेल कहलखिन। पुनः हुनका वह आशीर्वाद ब्राह्मण देलखिन जे पूर्व में देने छलाह। आब धनवती चिंतित भऽ ब्राह्मण से जिज्ञासा केलखिन कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, अपने हमरा पर प्रसन्न हो आ हमर बात के ध्यान से सुनि उत्तर देल जाओ। हमरा 7 पुतोहु के अहाँ सौभाग्यवती रहबाक आशीर्वाद देलियै आ हमर पुत्री के गुणवती के धर्मवती होबाक आशीर्वाद देलियनि, तकर की कारण अछि? एहि से हमरा चिंता भऽ रहल अछि। विप्र बजला, हे धनवती, अहाँ धन्य छी। अहाँ पृथ्वी पर विख्यात चरित्रवती छी। हम जे गुणवती के आशीर्वाद देलियनि हैं से हुनका योग्य छनि। गुणवती के सप्तपदी पढ़ऽ काल में ही वैधव्य प्राप्त भऽ जेतनि। तेँ हुनका सतत धर्म के आचरण करऽ पड़तनि आ तेँ हुनका धर्मवती होबा के आशीर्वाद देलियनि हैं। ई कथा सुनि धनवती कानऽ लगली। ओ विप्र के बेर बेर प्रणाम कऽ एकर निवारण उपाय पूछलखिन। हे दयानिधि, अहाँ एकर उपाय निश्चित जानैत हैब, हमरा कहू। तखन ब्राह्मण हुनकर कष्ट के देख कहलखिन, यदि अहाँ के घर में सोमा धोबिन आबैत आ हुनकर विधान पूर्वक पूजा कयल जाय तऽ हिनक वैधव्य दोष कष्ट सकैत छनि। तखन धनवती जिज्ञासा केलखिन कि हे विप्रवर, ओ सोमा के थकै कोन जाति छथि आ कतऽ के रहैत छथि? कृपा सँ हमरा कहल जाओ जे हुनका अयलास मात्र सँ हमर बेटी के दोष कटित भऽ जाइ छै। तखन ब्राह्मण कहलखिन, सुनू, सोमा जातिक धोबिन आ सिंघल द्वीप में निवास केनिहार छथि। हुनका अयलासँ दोष कटित भऽ जेतनि। ई कहि ब्राह्मण दोसर घर दिस भिक्षाटन के लेल चलि गेलखिन। ब्राह्मण से सोमा के विषय में बुझि अपन 7 बालक के बचा कहलखिन कि हे पुत्र, सोमा के एहि घर में अयलासँ गुणवती वैधव्य दोष कटि जेतनि। ई बात ब्राह्मण कहलखिन हैं। तेँ 7 गोट में जे माय बाप के वचन के पालन करऽ चाहै छी ओ अपन बहिन के संग लऽ सोमा आनऽ लेल सोमा के लाबऽ लेल चलि जाओ। ताहि पर बेटा ओ लोकनि कहलखिन कि हे माय, हमरा लोकनि अहाँ अभीष्ट बुझल जे अहाँ के बेटी के असीम स्नेह अछि। हमरा लोकनि सोमा के आनऽ लेल नहि जायब, कारण ओतुका बाट जे छै से बहुत कठिन छै। ओहि रास्ता में बड़ पैघ समुद्र छै जकर पार कऽ ओहि द्वीप में जाय पड़तै। तेँ हमरा लोकनि असमर्थ छी। पुत्र लोकनि वचन सुनि देव स्वामी बजला, हमरा 7टा बेटा के रहैत नहि पुत्र बुझऽ में आबैत छै। अहाँ लोकनि अगर नहीं जा सकै छी तऽ हम स्वयं जायब। ई सुनि छोट बालक शिव स्वामी बजला, अहाँ चिंता व्यर्थ नहीं करू माँ, अहाँ क्रोध नहीं करू, अहाँ दुखी नहीं होय। हमरा छै दोसर के ई दुर्गम काज करत। हम गुणवती के संग सिंघल द्वीप जायब। ई कहि शिव स्वामी माय बाप के प्रणाम कऽ कऽ गुणवती के संग लऽ सिंघल द्वीप प्रस्थान केलखिन। बहुत दिन तक चली समुद्र पार कऽ कऽ बहुत प्रयास केलखिन लेकिन असफल रहला। समुद्र के किनार पर एकटा बड़क गाछ छल। ओहि गाछ में छाया में दुनू भाई बहिन विश्राम केलखिन। ओहि गाछ पर एकटा गिद्ध निवास करैत छल। ओकर बच्चा सब ओहि गाछ पर रहैत छल। साँझ खन जखन गिद्ध चराउर कऽ कऽ घूम कऽ आ अपन घर एलखिन आ अपन बच्चा सबके खुआबऽ लगला तऽ एकोटा बच्चा नहीं खेलखिन। तऽ गिद्ध कहलखिन, हम तोरा सब लेल टटका मांस लायल छियौ, तू सब किया नहीं खाइ छै? भरि दिन भूखल हेबै, बादो नहीं खाइ छै, तकर की कारण छै? बच्चा सब कहलखिन, हे पिताजी, एहि गाछ के नीचा में 2 गोटे भूखल प्यासल बैसल छै, तेँ हम नहीं खाइ छी। ई सुनि गिद्ध के दया आबि गेलै। ओ नीचा तकला। शिव स्वामी से जिज्ञासा केलखिन
कि हे द्विज अपने लोकनि भोजन करू। ताहि पर शिव स्वामी कहलखिन हे गिद्धराज यदि अहाँ हमरा लोकनि कार्य कऽ देब तखने भोजन कऽ सकैत छी। गिद्ध सुनि गिद्ध हुनकर बात सुनि कहलखिन कि काल्हि भिनसरमे हम अहाँ लोकनि समुद्रके पार पहुँचा देब आ सोमा धोबनी घरो देखा देब। भोर में गिद्ध ओहि दुनू गोटे के पीठ पर लाद कर समुद्र के पार लऽ गेलखिन और सोमा धोबिन के घरो देखा देलखिन। दुनू गोटे सोमा धोबिन के घर के समीप निवास करे लगला। ओ दुनू भाई बहन नित्य दिन पहिने सोमा के घर के दुआरि बहारि कऽ नीपै छलखिन तखन दोसर कोनो काज करै छलाह। एहि तरह ओ लोकनि 1 वर्ष बीत गेल। सोमा के अंगना नीपैत रहला। एक दिन सोमा अपन बेटा पुतहु से जिज्ञासा केलखिन कि जे प्रतिदिन आंगन के नीपै छी। दुनू बजला कि हम नहीं झाड़ू दै छी तऽ हम नहीं नीपै छी। एहि तरह एतेक सवेरे ई काज के जाइत छै ककरो नहीं देखै छियै। ओ एकर पता लगबाक प्रयास केलखिन। एक दिन ओ भोर में गुणवती के झाड़ू दैत आ शिव स्वामी के गोबर से अंगना नीपैत देखलखिन। ओ पुछला अहाँ लोकनि के छी? तखन ओ लोकनि उत्तर देलखिन हमरा लोकनि ब्राह्मण छी। ई सुनि सोमा हाय हाय करैत बजला अहाँ लोकनि हमरा पाप चढ़ा देलहुँ, ब्राह्मण भऽ हमरा घर में झाड़ू देलहुँ। आब एहि महापाप से हम कोना मुक्त हैब? अहाँ जातिक धोबिन ब्राह्मण, हम कहाँ जातिक धोबिन। अहाँ लोकनि ई कार्य नहीं करऽ चाहै छलै। एहि पर शिव स्वामी बजला ई हमर बहिन गुणवती छथि, हिनका भाउर पड़तै, विधवा होबऽ के लिखल छनि। हिनका अहाँ लगसँ रहलासँ वैधव्य दोष नष्ट हेतनि। एहि लेल हम बहिनक संग अहाँ के सेवा में 1 वर्ष से उपस्थित थी। सोमा बजला बस अब अहाँ लोकनि ई कार्य बंद कऽ दिअ, हम अहाँ के आज्ञा के पालन करब। जतऽ चलऽ लेल कहब ओही ठाम हम चलब। सोमा घर आए पुतहु से कहलखिन हम हिनका लोकनि संग जा रहल छी। एहि राज्य में अगर कियो मरि जाय तकर रक्षा अहाँ लोकनि करब। जाबे तक हम घुरि कऽ नहीं आयब ताबे ककरो कहला पर हुनकर संस्कार नहीं करब। पुतहु सोमाक बात सुनि लेलखिन आ तदनुसार करबाक लेल वचन देलखिन। सोमा समुद्रक किनार पर एली आ क्षण भरि में दुनू भाई बहिन के समुद्र पार कऽ देलखिन। शिव स्वामी सोमाक संग अपन घर एली। धनवती हिनका सबके देख बहुत प्रसन्न भेली। ओ सविधि सोमाक पूजा केल आ बहिनक लेल बर ताकऽ लेल शिव स्वामी उज्जैनी नामक नगर गेला। ओतऽ देव शर्मा नामक बालक रुद्र शर्मा बड़ा गुणी आ विद्वान छला। हुनका गुणवती से विवाहक लेल अनलखिन। सोमाक समक्ष गुणवती के कन्यादान करय लगला। जखन विवाह मंत्र से अग्नि में हवन भऽ रहल छल, भाउर पड़ैत देवी रुद्र शर्मा मरि गेला। ई देखैत घर में सब केओ कानऽ लागल, लेकिन सोमा के लेल कोनो घबराहट के बात नहीं छला। ओहि समय से घबराहट नहीं, ओहि समय में सोमा धोबिन लागल, लेकिन सोमा के लेल कोनो घबराहट के बात नहीं छला। ओहि समय सोमा धोबिन गुणवती के लेल व्रतराज के पुण्यक संकल्प कऽ दऽ देलखिन और जे अपमृत्यु विनाशक छलै ओ व्रतराज के प्रभाव में रुद्र शर्मा तुरंत सुतल आदमी जकाँ उठि गेला। एहि तरह विवाह संपन्न भेल। ओ व्रतराजक उपदेश दऽ गुणवती से आज्ञा मंगलक। सोमा ब्राह्मण के जिया हर्षपूर्वक लौटि गेली। ता बीच में सोमा के घर में हुनक बालक शरीर त्याग कऽ देलखिन। जखन हुनक स्वामी आ तखन जमाय तीनों एक एक कऽ कऽ शरीर त्याग कऽ देलखिन। सोमा के घर पहुँचला पर सोमयुक्त अमावस्या तिथि आबि गेल। ओ मृत संजीवनी कहल जाइत अछि। ओहि समय में जल में ठाढ़ एक वृद्ध के देखलखिन। ओ रुइया के बोझ से दबल जा रहल छली आ कनैत छली। ओ सोमा के देखलखिन आ बजली बेटी हमरा माथ पर से ई हटा दिअ, हम एकर बोझ से दबल जा रहल छी तैं कनै छी। सोमा उत्तर देलखिन हे बूढ़ी, आइ अमावस्या छै आ दोसर सोम दिन छै, तैं हम नहीं अहाँ के मदद कऽ सकै छी। तखन एकटा मुरई वाला जाइत छला। ओहो ओकर बात कहलखिन जे मूरक भार से दबल जा रहल छी, अहाँ हमर बोझ उतारि दिअ, अहाँ के थोड़े काल ठाढ़ रहू, हमहूँ अहाँ के संग जायब। ताहि पर सोमा बाजल आइ अमावस्या छै, आजुक दिन हम तूर आ मूर स्पर्श नहीं कऽ सकै छी। तखन सोमा नदी में स्नान कऽ विष्णु भगवान के गुड़ से पूजा केलखिन आ बरक गाछ में 108 बेर प्रदक्षिणा पूरा केलखिन। तऽ हुनक स्वामी पुत्र आ जमाय तीनू जीवित भऽ गेलखिन। ओ नगर शोभा से भरि गेल आ ओकर घर धन से भरि गेल। जखन सोमा घर एली तऽ अपन स्वामी, बेटा आ जमाय के देख बहुत प्रसन्न भेली। हुनका पुतहु प्रणाम केलखिन आ जिज्ञासा केलखिन कि हे देवी,
अहाँके पति बेटा आ जमाइ तऽ तीनू मरि गेल छला, ओ कोना जीवित भेला ई हमरा लोकनि सुनाउ। सोमा कहलखिन, हम गुणवतीके व्रत राजाक पुण्य अर्पण कऽ देने रहिए, जाहिके प्रभावसँ ओ जीवित भऽ गेला, से हिनका लोकनि आयु समाप्त भऽ गेल छलनि, ई लोकनि मरि गेल छला। हम तूर आ मूर नहि छूनहुँ, पीपर गाछ लग विष्णु भगवानक पूजा केलहुँ आ 108 बेर गुड़ लऽ प्रदक्षिणा केलहुँ, ताहि पुण्यसँ हमर सब केओ जीवित भेला। अहूँ लोकनि ई व्रत विधिवत करैत रहू तथा तेँ सदा सोहागन रहब। ई कहि सोमा पुतहुसँ सबसँ व्रतराजक आराधना विधिवत करौलनि। ओ बहुत दिन धरि एहि लोकक सुख भोगि कऽ अंतमे विष्णु लोक गमन केलखिन।